A very good morning, everyone. Today we have discussed the water pollution. In the water pollution, we have discussed the heavy metal. Uh, Basically, आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड डिफरेंस क्या है, वो हम पहले जानते हैं, क्योंकि बेसिकली लोग दोनों को एक ही टर्म बता देते हैं, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंस होता है. आपका पॉल्यूशन जो होता है हमारा, डिफरेंस होता है हमारा कंटामिनेशन से. ओके, कंटामिनेशन क्या होता है? वो भी एक पॉल्यूशन ही होता है, पॉल्यूटेंट्स ही होता है. ओके, जो कंटामिनेंट्स क्या होता है, वो पॉल्यूटेंट होता है एंड पोज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में. ठीक है, पॉल्यूशन जो बेसिकली क्या होता है, जो इंट्रोड्यूस करता है ह्यूमन के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में, आ, वो सब्सटेंस या एनर्जी जो इन्वायरमेंट में एक रिजल्ट फॉर्म में, एक ऐसा रिजल्ट आता है जो डेलीट्रेस इफेक्ट करता है हार्म टू लिविंग और रिसोर्स को, हैजार्डियस टू द ह्यूमन हेल्थ को एंड हिंड्रेस टू द एनवायरमेंट. जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है उसमें एक रुकावट जैसा काम करता है. जो नेचुरल एक्टिविटी होती है उसमें वो आप एक ऐसा रोल प्ले करता है पॉल्यूशन, जो एक रुकावट जैसे फॉर्म करता है. और इसका जो परिणाम ये होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी जो होती है, जो नेचुरल क्वालिटी, उसमें फर्क आता है फॉर द यूजेस ऑफ द फॉर द यूजर एनवायरमेंट एंड द रिड्यूस ऑफ द इम्यूनिटीज, जो उसकी इम्यूनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है बेसिकली. बट कंटामिनेशन जो होता है हमारा, कंटामिनेशन एक अदर टर्म हमारा, अदर हैंड हमारा है. इन द प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड जो भी कंसेंट्रेशन पहले से है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में जो हम लोग पोल्यूटेट कर चुके हैं, एलिवेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट, जो हमारा नेचुरल बैकग्राउंड लेवल है उससे हम ज्यादा कर देते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, फ्रॉम दी एंड फॉर द ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको बेसिकली हम कंटामिनेशन बोलते हैं. बेसिकली कोई भी हमारा नेचुरल पोन्ड हमारा है, उस पोन्ड में हमने जो भी पॉल्यूटेंट हमने डाला, ठीक है, वो पॉल्यूटेंट एक टाइम के बाद उसका जो नेचुरल प्रोसेस है उससे अगर एबव हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं करता है, तो उसे हम कंटामिनेशन बोलते हैं हम लोग. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या बोलता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रेफर्स टू दी अनडिजायरेबल, okay, undesirable and unwanted change like the physical change, chemical change and biological characteristics of the air, water and the soil which is harmful for living, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है for both animals and the plant. Pollution can take the form of chemical substance, of energy and such as noise and heat and or light. These are pollution and we have to clear all the basic difference. Next, तो वो हम लोग आज हम हैवी मेटल के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोर्स देखते हैं, हैवी मेटल का सोर्स क्या है, क्या साइकिल है हमारा, कैसे एयर, वाटर और एयर में कैसे वो इनहेल होते हैं, वो हम देखते हैं. तो सोर्स बेसिकली क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारा आता है, बरीड फ्यूल हो गया हमारा, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, वहां से हमारे आते हैं हैवी मेटल. उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा हो गया आपका बरियल फ्यूल्स, लाइक लीड हो गया हमारा, जो गैसोलीन से बेसिकली निकलता है. फर्टिलाइजर में आपका आर्सेनिक हो गया, फिर आपका मिनी मरकरी हो गया. ओके, फिर रॉक इन द अर्थ क्रस्ट, यहाँ से भी हमारा हैवी मेटल का सोर्स है हमारा है, बेसिकली आर्सेनिक यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. ओके, जो हमारा बेसिकली कोल होता है, कोल से मरकरी रिलीज होता है आपका, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस होता है. तो फिर ये सोर्स जो होता है, सोर्स रिलीज होता है हमारे एयर में, सॉइल में, वाटर में हमारा रिलीज होता है. तो एयर से जो होता है इफेक्ट करता है हमारा, तो बेसिकली बर्ड इफेक्ट होते हैं, सॉइल से प्लांट इफेक्ट होते हैं, वाटर से फिशेज इफेक्ट होते हैं. फिर प्लांट को जो इंटेक करता है, डोमेस्टिक एनिमल इंटेक करते हैं, फिशेज को, फिर प्लांट को भी डायरेक्टली ह्यूमन भी इंटेक करते हैं. ओके, फिर ये एक्टिविटी ये पूरी सर्कुलेट होती है आपकी. ओके, इट शुड बी नोटिस दैट द कंटेंट ऑफ द मेटल्स in the tissue generally build up from the left build up from the left to right. basically left to right ये build up हो रहा है and indicate that the vulnerability of the humans to the heavy metal toxin. basically ये ह्यूमन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये पूरे रूप में हम देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है कि कुछ कुछ हैवी मेटल है, बेसिकली यही सब हैवी मेटल है जो हमारे हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. बेसिकली हैवी मेटल होता है क्या, हैवी मेटल भी एक नेचुरल प्रोसेस होती है, उसकी बेसिकली होती है कि जो डेंसिटी होती है हमारी वो हाइयर होती है. ओके, उसकी डेंसिटी जो होती है हाइयर होती है और बहुत ही टॉक्सिक होती है, बहुत कम अमाउंट में अगर आप लेने के बाद भी वो टॉक्सिसिटी रिलीज करती है हमें. ठीक है, कुछ जैसे होती है हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हैवी मेटल,
ठीक है, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो हार्मफुल इफेक्ट करता है। बेसिकली हम वन बाय वन देखते हैं, लाइक आर्सेनिक, आर्सेनिक से हमें बेसिकली ब्लैक फुट डिजीज होता है आपका, जिससे ब्लैक फुट डिजीज होता है, ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट करता है। बेसिकली आर्सेनिक बेसिकली आर्सेनिक जो वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश में आर्सेनिक मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो पीपल, जो भी लोग राइस की पैडी फील्ड में वर्क करते हैं, उनके पैर ब्लैक हो जाते हैं, हैंड पूरे ब्लैक हो जाते हैं। उससे स्किन डिजीज होती है, आपकी लंग डिजीज होती है, ब्रेन होती है, किडनी होती है, लीवर होती है, मेटाबॉलिक कार्डियोवैस्कुलर होती है, इम्यूनोलॉजिकल और एंडोक्राइन, ये सब डिजीज बेसिकली ये सब पोर्शन को ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे, ठीक है, आर्सेनिक। नेक्स्ट आता है कैडमियम। कैडमियम जो होता है हमारा, तो कैडमियम दो रूप में होता है हमारा, ओके। तो कैडमियम जो बेसिकली होता है, तो कैडमियम आपका कैडमियम से आपका सिंपली कैडमियम 2 होता है, ठीक है। कैडमियम जो आर्सेनिक बेसिकली दो रंग का होता है, एक होता है आर्सेनिक 3 होता है, एंड आर्सेनिक 5 होता है, नॉट 6, आर्सेनिक 5 होता है। तो आर्सेनिक 6 जो 3 जो होता है, ये आपका टॉक्सिक होता है आपका, ठीक है। ये एरोबिक एनवायरमेंट में रहते हैं, और ये हाई टॉक्सिक होता है। आर्सेनिक 5 जो होता है हमारा, ये लेस टॉक्सिक होता है हमारा, ठीक है। आर्सेनिक 5 जो होता है हमारा, ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये एरोबिक कंडीशन में होता है। और आर्सेनिक 3 जो होता है, ये एनारोबिक कंडीशन में होता है, एनारोबिक कंडीशन में, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है कैडमियम। कैडमियम से बेसिकली ये होता है हमारा, हाँ, कैडमियम जो होता है हमारा, कैडमियम बेसिकली बोन को डिस्ट्रक्चर करता है, हमारे बोन को, ठीक है। होता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट है हमारे बॉडी को, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि कैडमियम जो होता है जस्ट लाइक बिहेव करता है हमारा जिंक जैसा, जिंक 2+ एंड कैल्शियम 2+, दोनों सेम जैसा बिहेव करता है कैडमियम, ओके। तो होता है कि हमारी बॉडी को लगता है कि ये सेम कैडमियम है, लेकिन वो क्या करता है, कैल्शियम है, लेकिन वो होता है कैडमियम। तो वो होता है क्या कि हमारी बॉडी को फ्रेजाइल करता है, फ्रेजाइल करने के बाद हमारी बॉडी का डिस्ट्रक्चर हो जाता है, हमारा डिसऑर्डर हो जाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। और इससे एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं इटाई इटाई या आउच आउच भी बोलते हैं, इटाई इटाई। 1 मिनट। इटाई इटाई डिजीज, ओके। इटाई डिजीज होती है, जैसे क्या होता है, बोन रप्चर होती, बोन प्रॉब्लम होती है कैडमियम से, लीवर में, लीवर हो गया आपका, किडनी, टीथ हो गया, ब्रेन हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया आपका, कार्डियोवास्कुलर हो गया हमारा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका लीड, ओके। लीड बेसिकली जो हमारा होता है, ये गैसोलीन पहले डाला था, पहले तो लीड के साथ आपका लीड के साथ बेसिकली ऑयल गैसोलीन मिलती है, लेकिन आजकल लीड फ्री होंगे। इससे बेसिकली डिजीज क्या होती है, बोन डिजीज हो गया, लीवर डिजीज हो गया, किडनी डिजीज, ये बेसिकली किडनी का ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके। किडनी की ज़्यादा प्रॉब्लम, किडनी फैलियर, किडनी पे ज़्यादा ये वर्क करता है, अगर क्रॉनिकल टाइम तक रहा तो। ब्रेन, लंग्स, स्पेनल हो गया, पिनोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर हो गया, रिप्रोडक्टिविटी। फिर आपका कॉपर, कॉपर जो होता है ये लीवर, ब्रेन, किडनी, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लंग्स हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आपका है मरकरी। मरकरी जो होता है, मरकरी बेसिकली हमारा मिथाइल मरकरी, ओके। मिथाइल मरकरी, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मरकरी जो होता है हमारा, वो मिनीमाटा डिजीज का वजह होता है। मिनीमाटा डिजीज जो आपका बेसिकली जापान में होता, हुआ ये था कि जो पेस्टिसाइड हमारे होते हैं, जो इंडस्ट्री से मरकरी निकलते हैं, वो हमारे फिशेज में आ गए, पोन्ड में आ गए, लेक में आ गए। तो वो फिशेज जो होते हैं बेसिकली, जो मरकरी था, मिथाइल मरकरी, उसे इनगल्फ कर लिए थे फिशेज, फिशेज का फिर वो मरकरी का बायो एक्युमुलेशन हुआ, और फिशेज को ह्यूमंस खाए, ह्यूमन खाने के बाद फिर बहुत सारे पीपल का जापान में डेथ होने लगा, ठीक है। तो मिनीमाटा डिजीज बेसिकली मरकरी से होता है आपका, वो भी मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी, ओके। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर, इम्यूनोलॉजिकल, बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज के कारण से होता है, न्यूरोलॉजी को डिस्ट्रक्चर करता है हमारा ये, ओके। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमियम, ओके। क्रोमियम 3 एंड क्रोमियम 6। तो क्रोमियम 3 जो होता है हमारा,
क्रोमियम 3 जो होता है ये लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू क्रोमियम 6। तो क्रोमियम 6 जो होता है ये मोर टॉक्सिक होता है हमारा। ओके, क्रोमियम 6 जो होता है आपका ये मोर टॉक्सिक होता है। और क्रोमियम 6 से क्या होता है, ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर होता है आपका क्रोमियम 6। नेक्स्ट है कैसे हम हैवी मेटल को रिमेडिएशन कैसे हम हटा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिसिपिटेशन रेनफॉल थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, बायोजॉर्प्शन थ्रू, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी थ्रू, फिल्ट्रेशन थ्रू, कोगुलेशन थ्रू एंड सीमेंटेशन स्टेबलाइजेशन के थ्रू। इस प्रोसेस हम हैवी मेटल को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। एक और था हमारा, ये हैवी मेटल नहीं है, एक नाइट्राइट है, जिससे क्या होता है एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। थैंक यू।